नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी आवाज़ जिसे लिखा है सुभाष नीरव जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पापा को कहीं बाहर जाना था। कल रात दुकान से लौटकर पापा ने बस इतना ही कहा कि वह सुबह 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे और परसों लौटेंगे कुछ लोगों के साथ। यह सब बोलते समय पापा का स्वर कितना ठंडा था। ऐसा लगा जैसे कुछ छिपा रहे हों। सुबह वह पापा से पहले उठ गई, पापा को जगाया और खुद काम में लग गई। पापा लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाया करते हैं। जब तक वह नहा धोकर तैयार होते, वह सारा कामकाज निपटा चुकी होती है। पापा 8 बजे तक निकल जाया करते हैं दुकान के लिए। 9 बजे तक वह भी कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। पिंकी का स्कूल उसके रास्ते में पड़ता है, इसलिए रोज अपने साथ उसे ले जाती है वह। आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। अकेलेपन का एहसास ना हो, इसलिए वह खुद को घर के हर छोटे मोटे काम में जानबूझकर उलझाए रखती है। पापा के चले जाने के बाद उसने पूरे मन से घर की साफ सफाई की। खिड़की दरवाजों के पर्दे धोकर सूखने के लिए डाल दिए, दीवारों पर की धूल को झाड़ा पोंछा और खिड़कियों के शीशे चमका दिए। और तो और सीलिंग फैंस को भी साफ कर दिया। शेल्फ में इधर इधर पड़ी बिखरी पुस्तकों को भी करीने से सजा दिया। कल कुछ लोग आ रहे हैं पापा के साथ। कुछ लोग। उसके पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई यह सोचकर। एक क्षण उसके तन और मन में गुदगुदी सी हुई और दूसरे ही क्षण भय और घबराहट। हृदय की धड़कनें बढ़ गई। कैसे वह उन लोगों के सम्मुख जा पाएंगी? वे प्रश्न क्या क्या करेंगे? पहला अवसर है ना, वह तो एकदम नर्वस हो जाएगी। मम्मी जीवित होती तो बहुत सहारा मिल जाता। उसकी सहेली सुमन ने ऐसे अवसरों के कितने ही किस्से एकांत में बैठकर उसे सुनाए हैं। उन किस्सों की याद आते ही उसका दिल घबराने लगता है। कैसे अजीब अजीब से प्रश्न पूछते हैं ये लोग। एजुकेशन कहाँ तक ली है? सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? यह विषय ही क्यों लिया? खाना बनाने के अलावा और क्या क्या जानती हो? फिल्में देखती हो? कितनी? कैसी फिल्में अच्छी लगती हैं? वगैरह वगैरह। अच्छा खासा इंटरव्यू। उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, कुछ तो बोलना पड़ता है। शायद मंशा यह रहती हो कि लड़की कहीं गूंगी तो नहीं, हकलाती तो नहीं। लड़की को जानबूझकर इधर उधर बिठाएंगे, उठाएंगे, उसकी चाल परखेंगे, कहीं पैर दबाकर तो नहीं चलती। यानी हर तरह से देखने परखने की कोशिश की जाएगी। कई दिनों से पापा कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आते हैं। कहते तो कुछ नहीं, पर उनकी चुप्पी जैसे बहुत कुछ कह जाती है। सुबह पापा के कमरे में अध जली सिगरेटों का ढेर देखकर वह हैरत में पड़ जाती है। पहले तो पापा इतनी सिगरेट नहीं पीते थे। लगता है पापा रात भर नींद से कश्मकश करते रहते हैं। रात भर जूझते रहते हैं अपने आप से, अपनी अपनी खुद की परेशानियों से। लेकिन उसे लेकर अभी से इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? भीतर ही भीतर घुटते रहने की क्या आवश्यकता है? क्या पापा अपनी चिंता को, अपनी परेशानियों को उससे शेयर नहीं कर सकते? वह जवान होने पर क्या इतनी पराई हो गई है? इस तरह के ना जाने कितने प्रश्न उसके अंदर धमा चौकड़ी मचाए रहते हैं आजकल। पापा ऐसे न थे। कितना परिवर्तन आ गया है पापा में अब। मम्मी की मौत ने उन्हें भीतर से तोड़ कर रख दिया है जैसे। कितने हंसमुख थे पहले। इस घर में कह कहे गूंजते थे उनके। दुकान पर भी ज्यादा नहीं बैठते थे। जब तब किसी न किसी बहाने से घर आ जाया करते थे। प्यार से उसे मोटी कहा करते थे। मम्मी से अक्सर कहते, देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह निकल रही है। जब तुम्हें ब्याह कर लाया था तुम ठीक ऐसी ही थी। पहले तो मम्मी लजा जाती, फिर नाराजगी जाहिर करते हुए कहती, यह क्या, हर समय मेरी बेटी को मोटी मोटी कहा करते हो, नाम नहीं ले सकते? मम्मी की याद आते ही उसकी आंखें भीग गई।
कितना चाहती थी उसे। जवानी की दहलीज पर पाँव रख ही रही थी कि एकाएक उसने मम्मी को खो दिया। वह दिन उसे भूल सकता है क्या? नहीं, कदापि नहीं। वह दृश्य उसकी आंखों के भीतर अब भी तैर जाता है। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती मम्मी। मम्मी मरना नहीं चाहती थी और मौत थी कि उन्हें और जिंदा नहीं रहने देना चाहती थी। ऐसे दर्दनाक क्षणों में मम्मी को उसी की चिंता थी। आखिरी सांस लेने से पहले मम्मी ने पापा से कहा था, देखो, मेरी सुमी को अच्छे घर में ब्याहना। मेरी परी सी बेटी का राजकुमार सा दूल्हा होना चाहिए। पापा ने शायद तब पहली बार महसूस किया होगा कि उनकी बेटी जवान हो रही है। उसके लिए अच्छा सा वर ढूंढना है। और शायद तभी से पापा की खोज जारी है। पापा का उदास, चिंतित चेहरा कभी-कभी उसे भीतर तक रुला देता। ऐसे में दौड़कर पापा की छाती से लिपट जाने और यह कहने की इच्छा होती, पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन कह नहीं पाती है यह सब। पापा और उसके बीच मम्मी की मौत के बाद जो खाई उभर आई है, चुप्पियों से उसे वह नहीं मिटा पाती। क्या जवाब होने का एहसास बाप बेटी के बीच इतनी खाइयां पैदा कर देता है? बस वह सोचती भर रह जाती यह सब। मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता। पापा का अस्फुट सा स्वर। ठीक है, आप अच्छी तरह सोच लें पहले। बिचौलिया नुमा व्यक्ति की आवाज थी। पर निर्णय तो आपको ही करना है ना, दुनिया का क्या करें। दबी दबी जुबान में होती इस प्रकार की बातों के कुछ टुकड़े बगल के कमरे में बैठे हुए या किचन में चाय तैयार करते समय उसके कानों में अक्सर पड़ते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों से इन लोगों का आना जाना बढ़ गया है। कौन है ये लोग? वह नहीं जानती। पिछले कई दिनों से पापा कई बार मौसी और मामा के घर आए गए हैं। जितनी जल्दी जल्दी उनके यहाँ आना जाना हुआ है, पिछले दिनों पहले कभी नहीं होता था। पापा क्यों आजकल बार बार मौसी और मामा के यहाँ आते जाते हैं? आखिर बेटी का मामला ठहरा। कोई कदम उठाने से पहले वह अपने से बड़ों की राय ले लेना चाहते हैं शायद। लेकिन यह भी सही है, पापा जब जब मौसी और मामा के घर से लौटे हैं, ज्यादा ही थके और मायूस से लौटे हैं। कभी कभी वह सोचती है, अभी तो इंटर ही किया है उसने। घर का सारा कामकाज उसी के कंधों पर है। पिंकी की देखभाल भी उसे ही करनी पड़ती है। मम्मी की मौत के समय तो वह बहुत छोटी थी। वही उसके लिए सब कुछ है। मम्मी भी, दीदी भी। वह चली जाएगी तो कौन करेगा घर का सारा काम? पापा तो दुकान पर रहते हैं सारा सारा दिन। शायद तब कोई आया रख लेंगे। पर ऐसे में पिंकी की पढ़ाई, उसकी देखभाल, उसका विकास क्या सही ढंग से हो पाएगा? क्या सोचकर पापा इतनी जल्दी मचा रहे हैं? शायद लड़के वाले जल्दी में होंगे और पापा को लड़का जच गया होगा। मन में उठते जाने ही कितने ही प्रश्नों के उत्तर वह खुद ही गढ़ लेती और उनसे संतुष्ट भी हो जाती। लेकिन जवान होती उम्र के साथ साथ दिल में उमंगों का ज्वार कभी कभी इतनी जोरों से ठाठे मारने लगता कि वह जमीन से उठकर आकाश छूने लगती है। अकेले बैठे बैठे वह सपनों की रंगीन दुनिया में पहुंच जाती है। लड़कियां शायद इस उम्र में ऐसे ही स्वप्न देखती हैं। अपने सपनों के राजकुमार की शक्ल आसपास के हर जवान होते लड़के से मिलती है। उनका हर स्वप्न पहले से ज्यादा हसीन और खूबसूरत होता है। आसपास गली मोहल्ले में कहीं बारात चढ़ेगी तो दौड़कर बारात देखने में सबसे आगे रहेंगी। और तो और, घोड़ी पर सवार किसी के सपनों के राजकुमार से अपने अपने सपनों के राजकुमार की तुलना करेंगी। हर बार उन्हें अपने सपनों का राजकुमार और अधिक हसीन नजर आता है। तन मन को एक सुख गुदगुदाता हुआ बह जाता है। ऐसा सुख जो न अपने में जज्ब किए रहता है और ना ही किसी से व्यक्त किए। ऐसे में किसी अंतरंग साथी की, मित्र की बेइंतहा जरूरत महसूस होती है। आजकल उसके साथ भी तो ठीक ऐसा ही हो रहा है। जब कभी वह तन्हा होती है, स्वयं को ऐसे ही अपनों से घिरा हुआ पाती है। उसे लगता है वह गली मोहल्ले की औरतों से, अपनी सखियों से घिरी बैठी है, शर्माई सी।
हथेलियों पर मेहंदी की ठंडक महसूस हो रही है। ढोलक की आवाज के साथ साथ गीतों के बोल उसके कानों में गूंजते हैं। बन्ने के सिर पे सेहरा ऐसे साजे, जैसे सर पे बांधे ताज। राजे महाराजे, लाडो तेरा बनना लाखों में है एक, काहे सोच करे। और तभी उसे मम्मी की याद आ जाती है। सपनों के महल जादू की तरह गायब हो जाते हैं। उसके इर्द गिर्द गीत गाती, चुहलबाजी करती स्त्रियां नहीं होती, होती हैं केवल खामोश दीवारें। चुप्पियों से भरा कमरा होता है। सामने, ठीक आंखों के सामने, टेबल पर रखा मम्मी का मुस्कुराता चित्र होता है, बेजान। वह उठकर मम्मी का चित्र अपने सीने से लगा लेती है। भीतर ही भीतर कोई रो रहा होता है उसके। मम्मी के बोल फिर एक बारगी हवा में तैरने लगते हैं। सुमी को अच्छे घर पे आना, मेरी परी सी बेटी का राजकुमार सा दूल्हा हो। आज पापा को लौटना है, कुछ लोगों के साथ। जाने कब लौट आए। न पिंकी को स्कूल भेजा है, न खुद कॉलेज गई है। पिंकी और खुद को तैयार करने में जितना अधिक समय उसने आज लगाया, पहले कभी नहीं लगाया। जितनी देर आईने के सामने बैठी रही, खुद के चेहरे में मम्मी का चेहरा ढूंढती रही। साड़ी में कितनी अच्छी लगती है वह। आज उसने मम्मी की पसंद की साड़ी पहनी है, हल्के पीले रंग की। साड़ी पहनते समय उसे लगा जैसे मम्मी उसके आसपास ही खड़ी हो, जैसे कह रही हो, नजर ना लग जाए तुझे किसी की। रह रहकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। शाम के 4 बजे हैं। बाहर एक टैक्सी के रुकने की आवाज ने उसके हृदय की धड़कन तेज कर दी। उसे अपनी धड़कनों की आवाज कानों में साफ सुनाई देती है। पिंकी दौड़कर खोजती हुई सी उसके पास आई और चुपचाप बिना कुछ कहे बोले बैठक में चली गई। उसकी सहमी सहमी आंखों में कौतूहल साफ दिखाई दे रहा था। बगल में कमरे में होने के बावजूद उसने हर क्षण के दृश्य को अपनी आंखों से पकड़ने की कोशिश की। पापा की आवाज उसे स्पष्ट सुनाई देने लगी। कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं पापा। पापा की आवाज में अचानक हुए इस परिवर्तन को देखकर वह चौंक गई। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी मम्मी के रहते हुआ करती थी। उसके चेहरे पर एकाएक खुशी की लहर दौड़ गई। कब से तरस रही थी वह पापा की इस आवाज के लिए। पापा ने सहमी सहमी सी खड़ी पिंकी को शायद गोद में उठा लिया है। प्यार से चूमते हुए बोले, यह है हमारी पिंकी बिटिया। अरे बेटे, तुमने किसी को नमस्ते नहीं की। नमस्ते करो बेटे, इधर आओ। अच्छा अच्छा, मेरे पास आओ। देखो तो सही ये कौन है। ये है तुम्हारी नई मम्मी। नई मम्मी। वह स्तब्ध रह गई। सहसा उसे लगा कि वह हवा में उड़ रही थी और अभी अभी किसी ने उसके पर काट दिए हैं। वह जमीन पर आ गिरी है धम। इसकी तो उसने कल्पना तक न की थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। धराशायी हुए सपनों पर आंसू बहाए या अपनी नई मम्मी को पाकर खुश हो। एकाएक उसने खुद को संभालने की कोशिश की और अगले क्षणों के लिए स्वयं को तैयार करने लगी, यह सोचकर कि न जाने कब पापा उसे बुला लें नई मम्मी से मिलवाने के लिए। अब उसके कान पापा की आवाज का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।